माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं अपने इस बजट 2024-25 के समर्थन के लिए और बजट के प्रमुख बिंदुओं के पर प्रकाश डालने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले सर, आपके तो नाम में ही प्रकाश है। धन्यवाद सर। उसमें भी जगत जुड़ा हुआ है। जगत और जगत में भी जग कॉमन है। जग मेरे भी है और जग आपके भी है। दोनों प्रकाश देते हैं सर, दोनों प्रकाश देते हैं। जब मैं इस बजट की चर्चा कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार में आने पर मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और इस सदन के माध्यम से भारत की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। जब हम बधाई देते हैं तो हमको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कई बार लोग नैरेटिव गलत तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। जब मैं लगातार तीसरी बार कह रहा हूं तो लगातार तीसरी बार 60 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुना गया हो और उनको जनता का समर्थन मिला हो। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 60 साल पहले जब नेहरू जी ने तीसरी बार पद संभाला था तो उस वक्त आज़ादी का एक यूफोरिया था। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान किया था और विपक्ष भी बिखरा हुआ था और विपक्ष भी कमज़ोर था। छोटी छोटी पार्टियां विपरीत दिशा में चर्चा करके पार्टियां उभर रही थीं। लेकिन ये जो 2024 का चुनाव हुआ, यह चुनाव तब हुआ जब विपक्ष भी मजबूत था और राजनीतिक दृष्टि से जब सभी लोग सक्षम रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का सौभाग्य भारत की जनता ने दिया। यह मैंडेट स्टेबिलिटी का मैंडेट है। यह मैंडेट कंटिन्यूटी का मैंडेट है। यह मैंडेट गुड गवर्नेंस का मैंडेट है और यह मैंडेट अनफोल्डमेंट ऑफ विकसित भारत का मैंडेट है। मैं आज, क्योंकि जयराम जी ने कुछ प्रश्न उठाने शुरू किए, इसलिए मैं इस पर और आगे नहीं जाता। नहीं तो स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा कि कुछ लोग तीसरी बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी 100 का अंक नहीं ले पाए और सारी पार्टियां मिला लें तो भी मिला करके हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी पीछे रहती है। 13 राज्यों में 0, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 64 में 2 सीटें, 62 में बीजेपी। तो मैं अगर आंकड़े बताने लगूं तो बहुत बता सकता हूं, लेकिन यह मैंडेट फॉर स्टेबिलिटी, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर अनफोल्डमेंट ऑफ विकसित भारत एंड फॉर गुड गवर्नेंस एंड प्रो पुअर पॉलिसीज के कारण यह हमारे को यह मैंडेट दिया गया है। ये जो बजट है, यह बजट इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है सभापति जी। यह बजट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बजट है और यह बजट, ध्यान से सुने, इकोनॉमिक रेजिलियंस का बजट है। आज दुनिया की सारी आर्थिक शक्तियां डगमगा रही हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।